हाय दोस्तों, सरस्वती क्लास में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं त्रिभुज से रिलेटेड एक क्वेश्चन लगाते हैं। एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें ए बी बराबर ए सी तथा डी बी सी पर कोई बिंदु है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी। तो सबसे पहले कह रहे हैं एक त्रिभुज ए बी सी है, तो ये त्रिभुज है ए बी और सी और इस पर लंब डाला गया है। ये मान लीजिए आपका क्या है, ई है। ये लंब डाला गया ई है। फिर कह रहा है कि डी बी सी पर कोई बिंदु है, तो बी सी पर कोई बिंदु क्या है, ये क्या दिया गया है, डी है। ये हो गया कोई बिंदु डी। अब हमें क्या करना है, ये लंब है तो ये इसके लिए ये क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, ये 90 है। फिर कह रहा है चित्र में दिया ए बी बराबर ए सी, मतलब ए बी ए सी के क्या है, बराबर है। ये दोनों जो है ए बी और ए सी क्या है, बराबर है। अब हम लगाएंगे इसमें दो त्रिभुज। पहले इस त्रिभुज ए बी ई लिखेंगे, त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये सबसे लंबी भुजा हो जाएगी ए बी ई में, ये कर्ण जो हो जाएगी सबसे लंबी भुजा हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब आपका क्या है, ए ई। तो ये हो जाएगा ए ई का स्क्वायर प्लस फिर ये आधार क्या हो जाएगा, बी ई का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब फिर क्या कर लेंगे, ये ट्रायंगल बना, फिर लिखेंगे ट्रायंगल ए डी ई में, ए डी ई में, ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए डी ई में। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे लंबी भुजा है ए डी, तो ये हो जाएगा ए डी का स्क्वायर बराबर ये लंब क्या है, ए ई का स्क्वायर प्लस फिर आधार क्या है, डी ई। तो क्या हो जाएगा, डी ई का स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे देख रहे सिद्ध करना ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी। तो बी डी इंटू सी डी दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को क्या करें, घटाने पर, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर बराबर, ये चीज़ पूरा लिख देंगे, ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। फिर घटाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस ए ई स्क्वायर और माइनस का अंतर गुणा कर देंगे, यह भी क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, डी ई स्क्वायर। ये ए ई से ए ई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या आपका, हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बराबर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में ए धन बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब देखिए ये क्या है, बी ई स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर, तो ये फार्मूला बन रहा है एक कोष्टक में ए प्लस बी। देखिए बी ई यहाँ पे है, डी ई यहाँ पे प्लस के साथ हो गया। फिर अगला क्या हो गया, यही चीज़ क्या हो गया, माइनस के साथ। अब हमें करना क्या है, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बराबर ही हो जाएगा बी ई प्लस डी ई। तो बी ई आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया क्या गया है, ए बी बराबर ए सी, क्या दिया है, ए बी बराबर ए सी दिया गया है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो बी ई है वह ई सी के क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ चूँकि लिख दे सकते हैं बी ई बराबर किसके है, ई सी के, किसके है, ई सी। तो बी ई के स्थान में क्या रख देंगे, ई सी प्लस डी ई। अब देखिए बी ई माइनस डी ई, अब क्या करना है, बी ई माइनस डी ई, तो यहाँ पे आपका क्या है, बी ई माइनस डी ई, मतलब बी ई माइनस डी। अगर बी ई में से डी ई को हटा देंगे तो क्या बचेगा, बी डी बचेगा। तो यहाँ क्या कर देंगे, बी डी, यहाँ पे चूँकि लिख लीजिए बी डी बराबर हो जाएगा, बी डी बराबर हो जाएगा बी ई माइनस डी ई, मतलब ये हो जाएगा बी डी के स्थान पे हो जाएगा बी ई माइनस डी ई, बी ई माइनस डी ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। अब लिखेंगे क्या, आपका हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बराबर। अब देखिए कह रहा है ई सी प्लस डी ई, ई सी प्लस डी ई, सी डी के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ क्या ले देंगे, सी डी इंटू बी डी। अब हमें लाना क्या था, आप देख सकते हैं, हमको लाना था ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी।
यही लाना था, तो हमारा आ गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बराबर सी डी इंटू बी डी। इति सिद्धम, इति सिद्धम।